हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा व आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तगणों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन शिवरात्रि 2025 में कब है, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई। सावन शिवरात्रि चारों पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं? सावन शिवरात्रि पर किन किन पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है? महाशिवरात्रि की पूरी पूजा विधि क्या है? शिव मंत्र कैसे चढ़ाएं, बेलपत्र और अन्य सामग्री। इस दिन भोलेनाथ को क्या भोग लगाए? इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। व्रत को लेकर शास्त्रों में भी नियम बताए गए हैं, जिसमें व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती है, जिनमें से 2 सबसे खास होती हैं। एक महाशिवरात्रि जो फाल्गुन महीने में धूमधाम से मनाई जाती है और दूसरी सावन शिवरात्रि जो कि सावन के महीने में आती है। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का महादेव ने पान किया था। इस विष से महादेव का गला जलने लगा, तो सावन शिवरात्रि के दिन देवताओं ने महादेव का अभिषेक किया था। इसी वजह से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए खास महत्व रखती है, जिसे भक्त बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त कांवड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ बहुत दयालु है, एक लोटा गंगा जल या सादा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी भगवान भोले के भक्त उन्हें मनाने का पूरा प्रयास करते हैं। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस दिन रात के समय यानी 4 पहरों में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं। जिनके भक्तों के लिए 4 पहरों की पूजा करना संभव ना हो, आज शिवरात्रि को प्रदोष काल के समय में भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सावन माह की शिवरात्रि कब है और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, और व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। शिवरात्रि में रात में जागरण करते हुए 4 पहर की पूजा की जाती है और यह 4 पहर की पूजा अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है, जिसमें शिवरात्रि पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 23 जुलाई बुधवार को शाम 7:17 से लेकर रात 9:53 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:53 से मध्य रात्रि 12:28 तक। पूजा का तीसरा पहर मध्य रात्रि 12:28 से लेकर 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 3:03 तक रहेगा और चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3:03 से 5:38 तक। वैसे तो शिवरात्रि में 4 पहरों की ही पूजा की जाती है। जो लोग सभी पहर की पूजा ना कर पाए, वह प्रथम पहर और अंतिम चतुर्थ पहर की पूजा भी कर सकते हैं। 23 जुलाई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। इस दिन आद्रा नक्षत्र शाम 5:54 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अमृतकाल सुबह 8:31 से 10:01 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। 23 जुलाई बुधवार को प्रदोष काल का समय रहेगा। शाम 6:24 से लेकर 7:54 तक निशिता काल मुहूर्त में भी पूजा की जाती है। जो लोग 4 पहर की पूजा ना कर पाए,
वे रात 12:07 से लेकर मध्य रात्रि 12:48 के बीच में भी शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो इस बार शिवरात्रि व्रत का पारणा किया जाएगा 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:38 से लेकर 7:30 के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस समय तक चतुर्दशी तिथि समाप्त हो चुकी होगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। इसलिए व्रत का पारणा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री हमको चाहिए। प्रिय भक्तगणों, शिवरात्रि पूजा के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, 7 पुष्प सादे, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, 3 गोल सुपारी, रोली और कलावा, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, 2 दीपक घी के जो कि 1 जलाकर रखने के लिए और 1 आरती के लिए, 2 जनेऊ जो कि 1 गणेश जी के लिए और 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, 5 फल, मिठाई, धूपबत्ती, भस्म, अभ्रक, कुश का आसन, हवन सामग्री, शिवरात्रि व्रत कथा, शिव आरती और शिव चालीसा की पुस्तक, मां पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री भी जरूर रखें। इनमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए उससे आप सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करें। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय भक्तगणों, इस दिन व्रत रखने वाले दिन भर शिव मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा पूरा दिन निराहार रहें। रोगी, अशक्त और वृद्ध दिन में फलाहार लेकर रात्रि पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा का विधान है। शाम को स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प इस प्रकार लें। ममाखिल पापक्ष पूर्व का सलाभीष्ट सिद्धये शिव प्रीत्यर्थम च शिव पूजनम हम करिष्ये। फिर इसके बाद व्रत रखने वाले को फल, फूल, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप व दीप से रात के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन चारों प्रहर की पूजा में शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ऊनम शिवाय का जाप करना चाहिए। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद आखिरी में भगवान से प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृत्यते मया स्वामिन् व्रतम जातम अनुत्तमम व्रतेनानेन देवेश यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव शर्वाद्य कृपाम कुरु ममोपरि। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह नहाकर भगवान शंकर की पूजा करने के बाद व्रत का समापन करें। व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा करने से पहले भी आपको शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर और भगवान को खीर का भोग, मौसमी फल का भोग लगाकर उसी का सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि प्रथम प्रहर में दूध से, दूसरे में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग की पूजा आप चाहे तो अपने घर के आसपास के मंदिर में जाकर कर सकते हैं या घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा आप कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर पूजन के समय आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को खीर, हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफेद बर्फी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या खाएं, क्या नहीं। प्रिय भक्तगणों, महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार और निर्जला दोनों तरीके से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत में पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखा जाता है, जबकि फलाहार व्रत के दौरान रात्रि और दिन में फलाहार और फल का सेवन कर सकते हैं। फलाहार व्रत के दौरान
लोग सिंघाड़े के आटे का हलवा, कुत्तू के चावल का खीर, सिंघाड़े आटे की पकौड़ी, आलूदम, फल, मिठाई, दूध, ठंडाई का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा व्रत के संकल्प के हिसाब से लोग इन चीजों में सेंधा नमक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर यदि व्रत नहीं है तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो बिना लहसुन प्याज के भोजन का सेवन करें। इससे भी भगवान भोले की कृपा जातकों पर बरसती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की जानकारी और व्रत कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।